दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 का एक और रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले की शुरुआत हुई भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से एक बेहतरीन और क्लासिकल चौका देखने को मिला। लेकिन अब दूसरे ओवर के पहले ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपना तूफान दिखाना शुरू कर दिया। पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक मैक्सिमम छक्का जोड़ दिया, लेकिन इसके बाद अगली ही गेंद पर शुभमन गिल तीक्ष्णा की गेंद पर कॉटन बोल्ड हो गए। शुभमन गिल 4 रन बनाकर चलते बने, लेकिन इसी ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार चौका जोड़ दिया। अगले ओवर में अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 करारे चौके लगाकर ओवर में 14 रन लिए। नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने भी शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा का तूफान हमें देखने को मिला। इस ओवर की तीसरी गेंद पर शर्मा ने एक मैक्सिमम छक्का जोड़ दिया। इसके बाद 5वें और छठी गेंद पर बैक टू बैक 2 क्लासिकल चौके लगाकर ओवर में 15 रन बटोर लिए। छठे ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से बेहतरीन और शानदार बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी काफी खतरनाक थी। 6 ओवर के पावर प्ले में भारतीय टीम 1 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में असरंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव 12 रन बनाकर चलते बने। 8वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक और फैबुलस चौका जोड़ा। 9वें ओवर में तिलक वर्मा ने पहले तो एक बाउंड्री लगाई, लेकिन इसी ओवर में असरंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा को कैच आउट करवा दिया। अभिषेक शर्मा 31 गेंद में 61 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 10वें ओवर में तिलक वर्मा ने एक और बाउंड्री लगाई। 10 ओवर में भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 100 रन था। अब नए बल्लेबाज संजू सैमसन भी अपने बल्ले से खूब अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। 12वें ओवर में तिलक वर्मा के बल्ले से गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इसके बाद 13वें ओवर में संजू सैमसन तो कहां पीछे रहने वाले थे। सैमसन के बल्ले से भी एक बड़ा लंबा छक्का देखने को मिला। संजू सैमसन और तिलक वर्मा काफी बढ़िया सेट हो चुके थे। 15वें ओवर में संजू के बल्ले से एक और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। अब 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने एक और गगनचुंबी छक्का जोड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर शनाका ने शानदार गेंदबाजी करते हुए संजू सैमसन को कैच आउट करवा दिया। संजू सैमसन 33 रन की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब 17वें ओवर की पहली गेंद पर दुश्मन चमीरा ने हार्दिक पांड्या को कैच आउट करवा दिया और हार्दिक पांड्या 2 रन बनाकर चलते बने, लेकिन एक छोर से तिलक वर्मा काफी शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ से अक्षर पटेल भी उसके बेहतरीन साथ दे रहे थे, लेकिन अब भारत की रन गति काफी कम हो गई थी। 19वें ओवर में तिलक वर्मा ने एक चौका लगाकर 10 रन बटोर लिए और अंतिम ओवर में अक्षर पटेल ने एक मैक्सिमम छक्का लगाकर भारत के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। भारत ने 20 ओवर की पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 202 रन बना लिए। अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए श्रीलंका की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कुशल मेंडिस और निशंका ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। पहले गेंद पर निशंका ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कुशल मेंडिस को कैच आउट करवा दिया। कुशल मेंडिस बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद दूसरे ओवर में कुशल परेरा ने एक शानदार चौका जोड़ा। वहीं इसके बाद तीसरे ओवर में कुशल परेरा ने एक और क्लासिकल चौका लगा दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर निशंका के बल्ले से भी बाउंड्री देखने को मिली। लेकिन अब 14वें ओवर में निशंका का तूफान हमें देखने को मिला। तीसरी गेंद पर निशंका ने गगनचुंबी छक्का जोड़ा और एक बाउंड्री लगाकर ओवर में 15 रन बटोर लिए। 5वें ओवर में निशंका ने एक बार फिर से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार चौका और उसके बाद विस्फोटक बल्लेबाजी से बैक टू बैक 2 खतरनाक छक्के लगाकर ओवर में 16 रन बटोर लिए। 6ठे ओवर में कुशल परेरा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 चौके लगा दिए। 6 ओवर के पावर प्ले में श्रीलंका ने 1 विकेट के नुकसान पर 72 रन बना लिए थे। 7वें ओवर में कुशल परेरा के बदले से एक बाउंड्री देखने को मिली। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच शानदार साझेदारी बन चुकी थी। अब 8वें ओवर में कुशल परेरा ने एक बाउंड्री लगाई और इसी ओवर में निशंका ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 9वें ओवर में निशंका के बल्ले से गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इसी ओवर में कुशल परेरा ने एक बाउंड्री लगाकर 14 रन जोड़ लिए। 10वें ओवर निशंका के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। निशंका काफी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के रन को काफी तेजी से बढ़ा रहे थे। 11वें ओवर में कुशल परेरा ने पहले तो एक चौका झाड़ा दिया और इसी ओवर में निशंका ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पहले तो एक छक्का जड़ दिया और एक शानदार चौका लगाकर ओवर में 16 रन बटोर लिए। अब 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने किफायती ओवर फेंका। अब लग रहा था कि विकेट जरूर आने वाली है और अगली ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कुशल परेरा को स्टंप आउट करवा दिया। कुशल परेरा 32 गेंद में तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। 15वें ओवर में निशंका ने शानदार बाउंड्री के साथ ओवर की शुरुआत की।
15 ओवर में श्रीलंका की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 157 रन बना चुकी थी। आखिरी की 30 गेंदों में श्रीलंका को जीत के लिए 46 रनों की जरूरत थी। 16वें ओवर में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका को कैच आउट करवा दिया। श्रीलंका का 5 रन बनाकर चलते बने। 17वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज मेंडिस को कैच आउट करवा दिया, लेकिन इसी ओवर में निशंका एक मैक्सिमम छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। निशंका ने 52 गेंद में अपना शतक पूरा कर लिया। 18वें ओवर में शानाका के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। मैच काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। 19वें ओवर में शानाका ने एक चौका लगाकर ओवर में 11 रन बटोर लिए। आखिरी के 6 गेंद में श्रीलंका को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी। आखिरी ओवर को गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा आए। पहली गेंद पर हर्षित राणा ने निशंका को कैच आउट करवा दिया। निशंका का 107 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद दूसरी गेंद पर नए बल्लेबाज ने 2 रन लिए, तो वहीं पर तीसरी गेंद पर भी 22 का 1 रन मिला। चौथी गेंद पर शानाका ने भागकर 2 रन लिए। आखिरी के 2 गेंद पर श्रीलंका को जीत के लिए 7 रनों की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर शानाका ने एक शानदार चौका जड़ दिया। अब अंतिम गेंद पर जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी, लेकिन अंतिम गेंद पर श्रीलंका ने 2 रन हासिल किया और ये मैच टाई हो गया। दोस्तों, मैच सुपर ओवर में चला गया था। सुपर ओवर में अब श्रीलंका की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए कुशल परेरा और शानाका मैदान पर उतरे और भारत की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे अर्शदीप सिंह, जहां पहली गेंद पर कुशल परेरा कैच आउट हो गए और 0 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दूसरी गेंद पर मेंडिस ने 1 रन लिया, वहीं तीसरी गेंद पर शानाका ने कोई रन नहीं लिया और इसके बाद चौथी गेंद पर शानाका कैच आउट हो गए और सुपर ओवर में श्रीलंका ने सिर्फ 2 रन बना लिए। अब भारत को जीत के लिए सुपर ओवर में 3 रन बनाने थे। भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल और श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी के लिए आए हसरंगा और पहले ही गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने 3 रन लेकर मुकाबले में जीत दिलाई। दोस्तों, भारत की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है? उसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।